and a happy Friday. It's time to kickstart your day with some positive news which will carry you into the weekend. So sit back, relax, and let's dive onto some inspiring stories which will put a smile on your face. Today is 13th September, the day which becomes landmark in Indian history. On this day, Swami Vivekananda addresses the West by calling them brother and sisters of America at the world's first parliament of the world religion in 1893. The way he represented us, the way he said that all religions live together in our country. On this auspicious day, Swami Vivekananda said, the greatest sin of yours is to think yourself big. With camera person Anjali, I Sakshi Mishra, DJMC Live. 25 नदियों के बीच बसे गांव में पढ़ाती महिला सिपाही बगहा के अशांति प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा से जोड़ रही गांव की बेटियों को बना रही आत्मनिर्भर। बगहा से 45 किलोमीटर दूर जंगलों में बसे गोबरिया थाना क्षेत्र, जहां पहुंचना आसान नहीं है, वहां मुख्यतः उरांव जनजाति के आदिवासी लोग रहते हैं। महिला सिपाहियों ने गांव-गांव जाकर गांव की बेटियों को आत्मरक्षा के दाव और शिक्षा के महत्व को समझाने की अनूठी पहल शुरू की है। बिहार के गोबरिया थाना क्षेत्र की महिला सिपाही, जो कभी महिला हेल्पलाइन के तौर पर काम किया करती थी, आज महिलाओं को सशक्त बनाने के मिशन पर है। कैमरा पर्सन अंजलि के साथ मैं आंचल, DJMC लाइव। पीएम मोदी 15 सितंबर को देंगे 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात। ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहरों से होकर गुजरेंगी। 15 सितंबर को नरेंद्र मोदी इन सभी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। कैमरा पर्सन श्री लक्ष्मी के साथ मैं प्रीति कौशिक, DJMC लाइव। राजकुमार राव की स्त्री 2 ने एक साथ टॉप 3 साउथ फिल्मों को दी है धोबी पिछाड़। 29वें दिन भी दहाड़ रही। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री 2, जो कि पहले दिन से ही कमाल कर रही है, आज 29वें दिन भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आलम यह है कि इसने एक साथ देश की टॉप 3 साउथ फिल्मों को दी है धोबी पछाड़। कैमरामैन हरीश के साथ मैं रोशनी, DJMC लाइव। गणपति उत्सव का माहौल पूरे देश भर में है। दुनिया भर में यह उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। दुबई जैसे शहरों में यह उत्सव बड़ी जोरों शोर से मनाया जा रहा है। उसमें से एक कुलकर्णी सागर परिवार है, जिन्होंने गणपति का पंडाल बहुत ही भव्य और सुंदर तरीके से निर्माण किया है। यह पंडाल राम मंदिर के ऊपर दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने यह बताया कि राम मंदिर का ब्लूप्रिंट उन्होंने राम मंदिर समिति से अनुरोध करके मंगाया। इसमें से 10,000 से भी ज़्यादा देखने वाले, जैसे भारतीय, ओमानी, अमेरिकी आके पंडाल को देख चुके हैं। उन्होंने विशेष रूप से दुबई के शासकों का धन्यवाद दिया है। कैमरा पर्सन रोशनी के साथ मैं अंजलि, DJMC लाइव। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल ने की मुलाकात। पिछले महीने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन दौरे पर गए थे। उस दरमियान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई थी और लगातार जो युद्ध जारी है 2022 से रसिया और यूक्रेन के बीच, उसमें शांति समझौता करवाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा कोशिशें जारी हैं। अब बताइए जा रहा है कि अगले महीने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे से जो पिछले महीने होकर आए थे, अब वो राष्ट्रपति पुतिन से अगले महीने रूस में मुलाकात कर सकते हैं और शांति समझौता करवा सकते हैं रूस और यूक्रेन के बीच। खैर देखना होगा कि आने वाले समय क्या परिणाम नजर आते हैं। कैमरा पर्सन श्री लक्ष्मी के साथ मैं प्रीतम पाठक, DJMC लाइव। देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का टाइम टेबल रेल मंत्रालय द्वारा कल ही जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य गुजरात में देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन चलेगी। इसका संचालन हफ्ते में 6 दिन होगा। कैमरा पर्सन अर्चना के साथ मैं ममता, DJMC लाइव। Union Cabinet chaired by PM Modi approved health coverage to all senior citizens aged 70 and above. With this approval, person aged 70 and above, irrespective of their socio-economic status, would be eligible to get benefit under Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. Senior citizens who are getting benefit from other public health insurance scheme may either choose existing scheme or opt for Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. With camera person Sri Lakshmi, I Harish, DJMC live. Two anti-submarine warfare vessels for Indian Navy were launched at Cochin shipyard. The submarines were named INS Kulke and INS Malpe. The submarines were under the category of Abbey class, coverts.
एनपीएस में मूल वेतन का 10% मगर यूपीएस में 18.5% अंशदान। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यूपीएस के अंतर्गत तयशुदा रकम से भी अधिक रिटर्न मिल सकता है। यूपीएस का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित एवं पारिवारिक पेंशन प्रदान करना है। कैमरा पर्सन प्रीति के साथ मैं अर्चना गुप्ता, DGMC लाइव। ISRO launched a coffee table book on their achievement. On Thursday, the ISRO chairman released a coffee table book by Indo Publication. ISRO, the Exploring to the Sun, the Moon and Beyond. The book by T.S. Subramanya, the former editor of Friendline document. The achievements in earlier 1960s to recent events are explaining in this book. With camera person Anjal, I'm Meenakshi Ari, DJMC Live. Government developed MOSAM GPT in 5 years to share weather info. Under the mission, the MOSAM wanted the scientists also worked on incremental improvement of weather forecast system. In this mission, which aims to make in India climate and weather and smart and by not letting any weather phenomena. With cameraman Santosh, I Shemi, DJMC Live. हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय का डीन स्टूडेंट वेलफेयर विद्यार्थियों के उन्मुखीकरण कार्यक्रम को लेकर मतलब स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम 2024 का शुभारंभ करने जा रहा है। इस कार्यक्रम को दीक्षारंभ का नाम दिया गया है, जो कि 5 दिन किया जाएगा। 20 तारीख से शुरू होने वाला यह दीक्षारंभ कार्यक्रम 25 तारीख तक चलेगा, जिसमें अलग अलग स्ट्रीम के सभी विद्यार्थियों को अपने विश्वविद्यालय के अलग अलग अथॉरिटीज से परिचित कराया जाएगा। साथ साथ में रीति नीति भी बताई जाएगी। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं नीरज कर्ण सिंह, DGMC लाइव। पैरालंपिक्स 2024 का हुआ समापन। भारत ने 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रोंज समेटे कुल 29 मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। मेडल टैली में 170 देशों में भारत 18वें नंबर पर रहा। कैमरामैन गौरव के साथ मैं शिखा, DGMC लाइव। And that's a wrap on today's positive news. Wishing you all a fantastic Friday and an even better weekend ahead. Subscribe our channel for more positive news. Till then, Jai Hind.